अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है डायरिया। ये एक आम चीज़ है जो हमारी फैमिली में पाई जाती है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बार बार डायरिया होता रहता है। ना कि छोटे बच्चों में बल्कि जो बड़े होते हैं उनमें भी आमतौर देखा जाता है कि कभी ना कभी डायरिया तो होता है। अब सवाल कि अगर किसी को डायरिया हो जाए तो हम उसको कैसे घर पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि डायरिया एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। क्योंकि डायरिया की वजह से बहुत सारे इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। क्योंकि हम करते क्या है कि आमतौर हम इस डायरिया को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि ये डायरिया जो होता है ये इग्नोर करने की चीज़ नहीं है, बल्कि हमें इसको जल्द अज जल्द मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरिया होता क्या है। देखिए कि डायरिया क्या होता है। जब भी एक इंसान एक दिन में जब भी एक इंसान एक दिन में तीन से ज्यादा बार उसको वॉशरूम जाना पड़े, 3 बार या 3 से ज्यादा बार वो वॉशरूम चला जाए, वॉशरूम जो ही वो जाएगा वहां पर अगर उसने पास किया वाटरी स्टूल्स, यानी लूज जो होता है स्टूल जो वो पास करेगा, अगर वो लूज होगा वाटरी होगा तो उसको हम कहते हैं कि इस पेशेंट में या इस पर्सन में डायरिया हुआ है। 3 से ज्यादा बार अगर वो एक दिन में वाटरी स्टूल्स पास कर रहा है तो उसको क्या हुआ है, डायरिया हुआ है। ये चीज भी आप याद रखिए कि डायरिया क्यों इग्नोर करने की चीज नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि हर दिन दुनिया में 2195 यानी 2195 बच्चे जो होते हैं वो पर डे इस डायरिया की वजह से मर जाते हैं। इसीलिए इस डायरिया को हमें ऐसे ही इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको जल्द अज जल्द ट्रीट करने की जरूरत होती है। अब कैसे हम घर पे इसको ट्रीट कर सकते हैं? सबसे पहला चीज जो आपको करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिसकंटिन्यू कंजप्शन ऑफ सॉलिड फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है। अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये चीजें नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? सॉलिड फूड, जो भी आप खाते हैं अगर वो सॉलिड होगा, जो भी चीज हम खाते हैं सॉलिड फूड है, उसको आपको रोकना है। इसके साथ साथ आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को भी रोकना है फॉर 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स तक आपको ना ही डायरी फूड क्या क्या होता है, जैसे मिल्क होता है, चीज होता है, योगर्ट होता है, जो भी चीजें डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आपको नहीं लेना है। इसके साथ साथ सॉलिड फूड को भी आपको कम करना है 24 घंटे तक। ये पहला चीज आप कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ORS, जिसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं, वो आपको लेना है। वो पैकेट्स आपको पता है बाजार से मिलते हैं या हम घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं ORS। पहले हम देखेंगे कि ORS से होता क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ORS कैसे बनाएंगे घर पे। देखिए ORS से क्या होता है, ये रिप्लेस करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उसका मतलब क्या होता है, जो ही एक इंसान में डायरिया होता है वाटर ज्यादा लॉस होता है उसकी बॉडी से, और स्पेशली अगर छोटे बच्चे में डायरिया हुआ है तो वाटर बहुत ही ज्यादा लॉस होगा उस बच्चे से। जिस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट, आपको पता है हमारी बॉडी में तकरीबन 74% या 75% वाटर की बनी होती है। अब जब वाटर ही कम हो रहा है तो जो हमारी सेल्स में वाटर प्रेजेंट होगा वो भी धीरे धीरे लॉस होगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं। उस वजह से क्या हो सकता है, एक इंसान अनकॉन्शियस हो सकता है। अनकॉन्शियस ही नहीं, अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन एक पेशेंट में हुआ इस डायरिया की वजह से तो वो पेशेंट मर भी सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, ORS लेना है। ORS जिससे क्या होगा, आपका ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से आप अनकॉन्शियस नहीं होगे और आपकी जान भी बच सकते हैं। अब सवाल कि ये ORS कैसे बनाए हम घर पे? पैकेट में तो हमें बाजार से मिलता है, लेकिन अब अगर घर पे बनाना है तो कैसे बनाना है, यही ध्यान रखने की चीज है यहां पर। देखिए आपको करना क्या है, आपको 1 लीटर पानी लेना है। जो ही आपने 1 लीटर पानी लिया उसमें क्या करना है, आपको 6 टीस्पून जो होते हैं, टीस्पून जो हमारे पास होता है 6 चम्मच हम कह सकते हैं, 6 चम्मच आपको उसमें शुगर डालना है। 1 लीटर में आपको 6 चम्मच शुगर डालने हैं। इसके साथ साथ आपको 1 चम्मच उसमें साल्ट ऐड करना है। साल्ट उसमें ऐड करना है, फिर अच्छे से मिक्स करना है और आपका ORS तैयार हो गया है। अब सवाल कि दिन में कितना ORS हमें पीना है। जो एक एडल्ट होता है उसको क्या करना होता है, उसको कम से कम 1 लीटर ORS पर आवर लेना होता है, यानी 1 घंटे में आपको 1 लीटर ORS पीना है। इतना आप पी सकते हैं और इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी अगर आपको डायरिया हुआ है, क्योंकि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका मेंटेन
होगा। और अब सवाल, अगर एक छोटा बच्चा है उसको कितना ओआरएस लेना है? छोटे बच्चे को क्या होता है, तकरीबन 20 ml उसको पर आर आपको देना है। 20 ml ओआरएस का आपको, अब आपने 1 लीटर प्रिपेयर किया, 20 ml पर घंटे आप उसको दे सकते हो ओआरएस। तो ये तो था ओआरएस हमें लेना है। दूसरी चीज इसके बाद क्या करना है आपको, इसके साथ साथ आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है। क्यों? क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है हमारी बॉडी से, तो पानी आपको ज्यादा पेलेंटी ऑफ पानी आपको लेना है। इसके साथ साथ ब्रॉथ्स आपको लेने हैं, यानी सूप वगैरह जो हम, क्योंकि पहले ही मैंने बोला कि सॉलिड फूड को आपको कम करना है। अब ये चीज भी नहीं है कि आप कुछ खाओगे ही नहीं, आपको खाना है। खाना क्या है, लेकिन वो चीज खानी है जो हमें हजम होगी अच्छे से। और उसमें क्या आता है, एक तो आपने पानी लिया, इसके साथ साथ ब्रॉथ्स जैसे सूप्स वगैरह हम पीते हैं, हम मटन सूप पी सकते हैं या चिकन सूप पी सकते हैं, वो आप पी सकते हैं। इसके साथ साथ आप जूसेस भी पी सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी जो है वो रिहाइड्रेट हो जाएगी। ये तो तीसरा चीज। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए। अगर एक पेशेंट को फील हो रहा है, जिसे हम नौजिया कहते हैं, नौशिया कहते हैं, यानी उसको लग रहा है कि शायद मुझे वॉमिटिंग होगी, लेकिन अभी वॉमिटिंग नहीं हो रही है, तब आपको क्या करना है, आपको उसको माइल्ड डाइजेस्टेबल लो रेजिडुअल डाइट देना है। जैसे हम पहले भी मैंने कहा, यानी वो वाला खाना आपको उसको देना है जो वो हजम कर पाएगा और जिससे क्या होगा, उसको वॉमिटिंग नहीं आएगी। जैसे हम ब्रेड और सूप उसको दे सकते हैं, ब्रेड और सूप दे सकते हैं। कब देना है? जब उसको लग रहा है कि मुझे वॉमिटिंग होगी लेकिन अभी नहीं हो रही है, तब आप उसको ब्रेड दे सकते हो, सूप दे सकते हो। 24 घंटे तक आपको ये भी उसको देना है। इसके बाद बारी है उस वाले पेशेंट की जिसमें एक तो डायरिया हो रहा है, उसके साथ साथ उसमें क्या हो रहा है, वॉमिटिंग भी, उसको उल्टियां आ रही है। तब आप क्या करोगे? तब आपको एक चीज करना है, आपको उसे कुछ भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? देखिए हम क्या करते हैं, हम उसको दवाई देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी एमीटिक्स, यानी उल्टियां जिससे रुकेगी, जिससे वॉमिटिंग रुकेगी, वो वाली दवाइयां हम उसको देते हैं। अब आपने उसको वो वाली दवाई पहले दी, लेकिन फिर भी वॉमिटिंग में कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है, उसको आपको कुछ भी नहीं देना है, यानी बाई माउथ उसको कुछ नहीं देना है। आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, डॉक्टर को पता है उसको कैसे ट्रीट करना है, वो उसको आईवी के थ्रू फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बाई माउथ कुछ नहीं देना है, क्योंकि जो भी आप दे रहे हैं वो सारा कुछ वापस आ रहा है। तो बाई माउथ आपको उसको कुछ नहीं देना है, आपको क्या करना है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। और ये चीज आपको याद रखनी है, डोंट इग्नोर डायरिया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पर डे 2195 चाइल्ड्स ऐसे होते हैं जो इस डायरिया की वजह से मर जाते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इग्नोर कभी नहीं करना है। हमें जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ताकि डॉक्टर हमें वो वाली मेडिकेशन दे जिससे हमारा डायरिया कंट्रोल हो सकता है। इसके साथ साथ घर में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले ही कहा कि आपको क्या करना है, ओआरएस जरूरी अपने पेशेंट को देना है, ताकि उसकी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहे। और इस तरीके से आप घर में जिस पेशेंट को डायरिया हो रहा है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। होप इस सब से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।